नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, 2021 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में जो यूपीएससी ने सवाल पूछा है उसमें एक क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है। हाँ, इंग्लिश में देखें तो कहता है विथ रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया मतलब भारत का मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही भारत बोले तो आपको भारत का मैप अच्छी तरह से आपको दिखना चाहिए इमेजिनेशन में। कहता है विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई परटेन्स टू। किस से रिलेटेड है? तो ए ऑप्शन में कहता है डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सबसे पहले आपको इंडिया का मैप दिमाग में आना चाहिए एंड देन नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, इसकी बात कहा जा रहा है। इसको ध्यान रखना है, तुरंत आपकी इमेज में आपका जो माइंड है जो पिक्चर फॉर्म में आ जाना चाहिए। बी ऑप्शन कहता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सी ऑप्शन कहता है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। याद रखिएगा ये थर्ड ऑप्शन। एंड द लास्ट एंड डी ट्राइबल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, ये चार ऑप्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डांस फॉर्म्स की बात कर रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है, केव पेंटिंग की बात कर रहा है और लैंग्वेज की बात कर रहा है। आप जानते हैं ये चारों जो टॉपिक है, ऑल फोर टॉपिक्स आर द पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये जो चार है इसमें से कौन एक सही है, अर्थात हल्बी, हो और कुई क्या है, इसमें से चारों में से कौन एक सही ऑप्शन है, इसको जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारा ये समझ में आता है कि हम कैसे इतनी चीज़ों को याद रखें, कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें। बट अगर आप एक एक चीज़ को याद करना शुरू कर दें कि डांस फॉर्म्स क्या क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, केव पेंटिंग कहाँ पे है, क्या क्या मिला है और ट्राइबल लैंग्वेज क्या है, तो ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत हार्ड वर्क का डिमांड करता है। पर आप जानते हैं कि यूपीएससी हार्ड वर्क तो मांगते ही नहीं, वो कहता है मुझे स्मार्ट वर्क करके दो। तो फिर स्मार्ट वर्क क्या होता है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2021 का पूछा गया है और 2020 में के अगस्त महीने में, अर्थात 2020 28 अगस्त को हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज पब्लिश हुआ था। उस न्यूज को पढ़ते हैं तो कहता है गुहार, एन ऐप दैट हेल्प्स बस्तर रेसिडेंट्स फाइल कंप्लेंट्स इन हल्बी एंड गोंडी। मतलब जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट्स है, बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसके जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल गुहार ऐप को डेवलप किया गया है और इस गुहार ऐप्स में वो बहुत ही आसानी से अपनी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, हल्बी और गोंडी, इसमें कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कहता है द मोबाइल एप्लीकेशन नेम गुहार। तो ये गुहार क्या है? यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है मेकिंग एक्सेसिंग जस्टिस इजियर। जब आप अपनी भाषा में अपनी बात को कह पाते हैं तो आपको जस्टिस बहुत ही आसानी से मिलने की संभावना होता है। यही बात को ध्यान में रख करके इस ऐप को डेवलप किया गया जिसका नाम गुहार है। तो मतलब यह न्यूज कब पब्लिश हुआ है? 2020 के अगस्त महीने में, लास्ट अगस्त में ये पब्लिश हुआ है। और ये पेपर जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया, कब सेट किया गया? तो ये 2021 में सेट किया गया है, 2021 यूपीएससी पीटी। मतलब आप देखिए 2020 अगस्त, कब? 28 अगस्त, इस समय में यह पेपर में आया गुहार ऐप इस लैंग्वेज में, हल्बी और गोंडी लैंग्वेज में, और ये सवाल पूछ दिया 2021 में। आप समझ में आ रहा है? अगर आप करंट से अवेयर रहे, चारों बगल क्या घटनाएं होती है उससे अवेयर रहे, तब आपके लिए यह हार्ड वर्क नहीं रह जाएगा बल्कि यह एक स्मार्ट वर्क। दिस इज नॉट ए वे ऑफ हार्ड वर्क, मैं कह सकता हूँ दिस इज द वे ऑफ ए स्मार्ट वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करते हुए यूपीएससी को निकालना है,
हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वे में आपको काम करना है। तो अब अगर आप देखें तो इसका आप सिंपल बता सकते हैं कि ये जो हल्बी है क्या है, ये ट्राइबल लैंग्वेज है, क्योंकि गुहार एक ऐप है, न्यूज में आया था। इस ऐप में, इस हल्बी में और गोंडी भाषा में आसानी से जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल भाई बंधु हैं वो अपनी बातों को, अपनी शिकायत को कह सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत ही ईजिली वे में जस्टिस मिल सकता है। तो ये बात समझ में आ गई। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये जो हल्बी है, एक अगर आपको पता है कि यह एक लैंग्वेज है तो हो भी एक लैंग्वेज है, कोई भी एक लैंग्वेज है। ये बात क्लियर हो गया। अर्थात आपका आंसर है ये जो है एक ट्राइबल लैंग्वेज है। क्लियर हुआ दोस्त? इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी क्रैक करना हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। करंट से आप अगर अपने स्टैटिक पार्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब इकोनॉमी को अगर लिंक करके पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बहुत ही कूल रहते हुए, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों को क्रैक कर देंगे। यही मेरा एक आपसे मैसेज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर। एक चीज़ और, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, अपना वैल्यूबल कमेंट दें और थैंक यू।